और देखिए, इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने जापानी पीएम ताकाइची से मुलाकात की। ईरान युद्ध पर ट्रंप ने पर्ल हार्बर का जिक्र किया। ईरान पर हमले की जानकारी न देने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप का जवाब। जापान ने भी पर्ल हार्बर की जानकारी नहीं दी थी, यह कहा ट्रंप ने। और राष्ट्रपति ट्रंप के पर्ल हार्बर वाले बयान पर विवाद। अमेरिका में विपक्ष ने ट्रंप के बयान पर उठाए सवाल। ट्रंप के बयान को असामान्य और चौंकाने वाला बताया। पर्ल हार्बर पर 2000 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए थे। तो देखिए, यह सवाल पूछा गया कि अमेरिका ने ईरान पर इतना बड़ा हमला करने से पहले सहयोगी देशों को भरोसे में क्यों नहीं लिया, उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया गया। और उसी के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो विवाद का विषय बन गया है कि पर्ल हार्बर के बारे में भी जापान ने हमें पहले तो नहीं बताया था। बंसल सर, किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को ऐसे वक्त में, क्योंकि ये बात तो दुनिया जानती है कि परमाणु बम का, परमाणु हथियारों का एक बार ही गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल हुआ है, वो हुआ है जापान के खिलाफ, किया है अमेरिका ने। यहां पर ईरान पर आरोप यही लगाया गया, मकसद बताया गया कि हम नहीं चाहते कि ईरान दूसरे देशों के लिए खतरा बन जाए, परमाणु बम बना ले। और अब यह बयान डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं 2 सेकंड में ईरान को खत्म कर दूंगा। इसके मायने क्या हैं? आने वाले वक्त में क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी इस जंग में मुमकिन है? इस जंग के अंदर में परमाणु हथियार का तो इस्तेमाल नहीं होगा। और जहां तक आपने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान तो ऐसे होते ही हैं कि 2 सेकंड में मैं ख़त्म कर दूंगा, तो ये वो कहने का मतलब है कि उनके बयानों का कोई इतना खास मायने नहीं होती। और इस दौरान में, क्योंकि परमाणु युद्ध से आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अगर आप जापान की बात लेते हैं, 1945 में उस समय हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर में बम डाले गए थे। टोक्यो पर नहीं डाले थे, इसलिए कि जापान को प्रेशर करने के लिए कि उनके 2 मेजर सिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया है और इससे वो दबाव में आ जाए। अभी ईरान इतना बड़ा देश है, वहाँ पर आप क्या अचीव करेंगे? परमाणु बम डालने से कोई इसका समाधान ना निकलने वाला है, ना ही अमेरिका ऐसा स्टेप लेगा। अगर अमेरिका ये स्टेप लेता है, परमाणु युद्ध की कोई ऐसी हरकत करता है, तो पूरे वर्ल्ड में इसका एक असर पड़ेगा और ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। चाइना और रशिया भी खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार से वर्ल्ड के अंदर में एक बिल्कुल विनाश की लीला हो जाएगी, जिसको कभी भी अमेरिका नहीं करेगा। तो ये धमकियां हैं और इस तरह का कोई गैर जिम्मेवार बयान देगा भी नहीं अमेरिका कि हम वहाँ पे परमाणु युद्ध इस्तेमाल करेंगे। वो बात दूसरी है कि जैसे कि वहाँ पर अभी 400 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है, उसके ऊपर अगर कोई बॉम्बिंग हो जाती है तो एक्सीडेंट जरूर हो सकता है। हालांकि ये कहा गया है कि अभी जो ईरान ने कहा कि हम कैटेगरी 5 के जो वेपन यूज करेंगे, और कैटेगरी 5 का वेपन्स किसी को समझ में नहीं आया। वो कहते हैं अभी तक तो हमने कैटेगरी 3 किया है। तो कैटेगरी 5 के अंदर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की बजाय डर्टी बॉम्ब हो सकता है, जिसके अंदर में नॉर्मल जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल मिला दिया जाए। तो इस तरह का जो बॉम्ब होता है उसको एक लेकिन ये बात तो है सर कि जो न्यूक्लियर खतरा है, चलिए बॉम्ब के रूप में ना हो, एटॉमिक बॉम्ब के रूप में ना हो, लेकिन न्यूक्लियर खतरा इस जंग में शामिल तो है। और अमेरिका ही एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसने पहली बार इसका इस्तेमाल भी किया था। बाकी देश चाहे जो भी बोलते रहो, किसी ने कभी हिस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया नहीं है। और देखिए, ईरान का जेरूशलम में भीषण हमला, आसमान में दिखी मिसाइलों की कतार, हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। और तेहरान में अमेरिका इजराइल का हमला, ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के दफ्तर के पास एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया। AEOI की बिल्डिंग को खाली कराया गया। ये देखिए तस्वीरें। और इधर हाइफा में मिसाइल अटैक से तबाही हुई है। रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। मिसाइल के मलबे से घरों में आग लग गई। और 21 दिन से जारी युद्ध पर बोले इजराइल के पीएम नेतन्याहू, ईरान की परमाणु ताकत खत्म हुई, ईरान अब एटम बॉम्ब नहीं बना सकता, बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा खत्म करेंगे, हम ईरान को पूरी तरह कुचल कर रख देंगे, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं। और वहीं उत्तरी इजराइल पर ईरान का हमला, सड़क पर गिरा मिसाइल का मलबा, मिसाइल हमले से इलाके में दहशत।